नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि एक गुड स्टॉक को कैसे पहचाने, कि स्टॉक का प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कि किस मार्केट में, कैसे मार्केट में कौन से स्टॉक कब बढ़ेगा, कब गिरेगा, क्या क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होंगे, क्या क्या क्वांटिटेटिव फैक्टर होंगे, ये सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कल का मार्केट क्या रहने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये टिप्स भी देने वाला हूँ कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या फंडामेंटल वगैरह आपको कैसे देखना है। मेनली यहाँ पर एक रिलेशन देखना होता है कि हमारा सेंसेक्स का, निफ्टी का शेयर के साथ क्या रिलेशन है, फिर निफ्टी का अपने प्रोडक्ट का शेयर के साथ क्या रिलेशन है। वो चीज भी आपको किस तरीके से देखना होता है, ये भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ मच टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। आ जाइए। तो हमारा टाइटल रहने वाला है प्रेडिक्टिंग ऑफ स्टॉक प्राइस। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूंगा मैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस से क्या पता लगता है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस से पता लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर इस कंपनी को आज ही बेच दिया जाए, कंपनी, मान लीजिए कंपनी क्या हो जाती है, ये बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो और हम इस शेयर को आज ही निकालने को चाहे तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना मिलेगा, इसको हिंदी वाले मरा सा मरा क्या मिलेगा, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और दूसरा फाइनेंशियल हेल्थ पता लग जाता है फंडामेंटल एनालिसिस से कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, जैसे सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी डेप्ट इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इससे आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस से ये चीज आपको पता लग जाता है। पर मैं आपको बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है। हाँ, इससे वैल्यू तो निकाला जा सकता है, बट ये जिस तरीके से डायनामिक वे में हमारा जो शेयर मार्केट बदल रहा है, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है। आइए दूसरी बात करें तो रेवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ, ये मैं आपको बोलूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा शेयर मार्केट के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है सेल ग्रोथ, कंपनी की रेवेन्यू को आपको देखना होगा कि क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सेल कंसिस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स कि आपका प्रॉफिट का ग्रोथ कैसा है। फिर देखिए, सेल के साथ रिलेशन, मैंने आपको बताया ना, शेयर मार्केट का पूरा जो पिक्चर है ना, वो रिलेशन में डिपेंड होता है। एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर में रिलेशन रहता है, यानी एक दूसरे में डिपेंडेंट होता है। तो हमें एग्जामिन करना पड़ता है कि सेल की ग्रोथ तो हो गई है, क्या प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ है। अगर इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसमें उस रिजल्ट से, उस क्वार्टर के रिजल्ट से आपके शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश फेस आने वाला है अगले दिन। जैसे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलीज डेट, देखिए वहां पर कई बार क्या होता है, फाइनेंस स्टेटमेंट जो क्वार्टरली बनता है, वो रिपोर्टिंग होता है सेबी को, तो वो रिलीज डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, नहीं उसका कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ चल रहा है, और उसने फाइनेंस स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है, मान लीजिए आज की डेट में, आज 15 जनवरी है, अगर आज की डेट में रिलीज कर दिया, तो कल के डेट में मार्केट कहीं ना कहीं क्या करेगा, बुलिश करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसी में अगर नेगेटिव फ्लो चल रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं कल डाउनफॉल रहने वाला है। ये एक फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं बताऊंगा ये मॉडर्न के लिए भी, ये कि मॉडर्न एनालिसिस में भी ये रेवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो, ये और इम्पोर्टेंट बात रहता है। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, तो पीई रेशियो कंपनी के शेयर की डिसाइड करता है कि मार्केट में इसका क्या बोलबाला रहने वाला है। तो पी रेशियो मार्केट का एक्सपेक्टेशन बताता है ना, कंपनी का फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ क्या रहेगा। क्योंकि अगर हायर पी, देखिए पी रेशियो ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, हायर ग्रोथ पोटेंशियल रहने वाला है। इंडस्ट्रियल कंपैरिजन की बात करें, तो आपको फिर क्या करना है, साथ में पी कंपैरिजन करना है कि दूसरे, यानी कि सेम मार्केट में रहने वाला दूसरी कंपनी का पी रेशियो क्या है, आपकी कंपनी का पी रेशियो क्या है। इससे ये एनालिसिस कर मिल जाएगा कि आपका इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है, सेम इंडस्ट्री क्या कमा रही है और आप कितना कमा रहे हो, यानी आप जिस इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जिस शेयर में, वो कंपनी कितना अर्न कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात रहता है, ये मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा,
कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग प्लान की बात चल रही है, तो आप इसको बहुत ज्यादा आपको क्रूशली एनालिसिस करना पड़ेगा। डेप्थ लेवल, जिसको इवेल्यूटिंग ऑफ कंपनी रिस्क, देखो कंपनी के दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, है ना, और एक हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। ये ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंसिंग रिस्क से कंपनी का पता लग जाता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगी। देखिए अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो में अगर हाई डेब्ट है, तो कंपनी ज्यादातर अमाउंट किस पे डिपेंड है, ये बोरोइंग पे डिपेंड है। तो बोरोइंग पे डिपेंड है, तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किसका रहेगा, बोरोअर का। बोरोअर का रहेगा, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो देखिए, क्या कंपनी इतना कैश फ्लो या इतना अर्न कर रही है, अब इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रख रही है, यानी अपने जो डे टू डे पेमेंट के लिए वो पेमेंट कर पा रही है। ये सारी बात भी यहाँ पर इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बताया मैंने। ये मैंने आपको बोला पी रेशियो दोनों प्लान के लिए हो सकता है। रेवेन्यू सेल ग्रोथ, ये भी मैंने दोनों के लिए बताया। फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल लॉन्ग टर्म, ये कम से कम टारगेट आपका 20 से लेकर 30 40 साल का ग्रोथ, मतलब इतना टाइम अगर आप लेके सोच रहे हो, तो तभी आप फंडामेंटल की बात करोगे। और इस यानी रेवेन्यू पी रेशियो, ये दोनों करंट और लॉन्ग यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में चलेगा। और ये मैं डेप्ट इक्विटी भी बोलूंगा किसके लिए, ये लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर आएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कई बार ये भी देखा जाता है कि स्टॉक हमें कितना डिविडेंड पे कर रहा है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड पे करना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि परसेंट, देखिए डिविडेंड यील्ड रिप्रेजेंट द एनुअल डिविडेंड पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ स्टॉक प्राइस इंडिकेटिंग रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड से भी आप ये देखोगे कि हमें कितना कंपनी कमा के देगी, यानी उसका डिविडेंड यील्ड का रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये कंपनी अर्न कर रही है, कमा रही होगी, तभी तो हमें पेमेंट कर रही है, यानी रिटर्न में दे रही है। और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप यहाँ पर हिस्ट्री चार्ट निकाल सकते हो कि कंपनी ने क्या कमिटमेंट किया है शेयर होल्डर के साथ रिटर्न के लिए, और कितना पेमेंट वो पे करते आ रही है, यानी फ्यूचर में क्या पे कर सकती है, ये भी आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें टेक्निकल एनालिसिस, मैं इसको बोलूंगा ये आज के जमाने का बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायनामिक एनालिसिस को भी पकड़ने की बात करता है। देखो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये पैटर्न बताता है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है शेयर, वो किस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से अगर शेयर मूवमेंट कर रहा है, तो देखो क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब, एक दिन शेयर की वैल्यू बहुत आगे जा रही है, फिर गिर रही है, फिर फिर गिर रही है, फिर बढ़ रही है। तो यानी इस शेयर में यानी इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वोलाटाइल बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके लिए भी साथ में आप मूविंग एवरेज देख सकते हो, जैसे 15 डेज मूविंग मूविंग एवरेज, है ना, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल ईएमए मूविंग एवरेज, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप अरिथमेटिकल मूविंग एवरेज से भी निकाल सकते हो। इससे पता लग जाता है कि ये पोटेंशियली आपको बाई कब करना है और कब सेल करना है। लास्ट में बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न ये जैसे मैंने आपको बताया, इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल क्या है, यानी कि प्राइस, यानी जैसे बोलते हैं हिस्ट्री रिपीटेड ऑलवेज, यानी कि प्राइस का क्या चेंज आ रहा है, क्या मूवमेंट आ रही है। ठीक, कई बार आप देखते हो कि शेयर का प्राइस ऐसे कैसे स्ट्रॉक हो जाता है, तो ये इस चीज को एनालिसिस करने से आपको ये मूवमेंट भी पता लग जाता है। तो लास्ट में बात करें, कंबाइंड एनालिसिस करें। कंबाइंड एनालिसिस जैसे फंडामेंटल भी आपने एनालिसिस करा, टेक्निकल भी एनालिसिस करा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, मोर कंप्रेहेंसिव। क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस ज्यादातर ये किसके लिए मैंने बताया, ये डायनामिक यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद है। और फंडामेंटल क्या है, कंपनी के फंडामेंटल, नाम से पता चल रहा है कंपनी बेस की बात कर रहा हूँ कि ये कंपनी है 20 साल 30 साल में ऑब्वियसली ग्रोथ करेगी। इससे आपको दोनों देखिए कंपनी के पोटेंशियल और मार्केट के डायनामिक के लिए आपको हेल्प मिलेगा। इन्फॉर्म डिसीजन के बाद जैसे आप डे टू डे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो, मार्केट के सेंटीमेंट को देखकर, इंट्रिंसिक वैल्यू को देखकर, ये यानी कॉम्बाइंड से आपको ये बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना सा मैंने आपको बताया एनालिसिस के बारे में। अब बात करते हैं मार्केट क्या रहेगी कल का। कल का मार्केट देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज का मार्केट भी मिक्सअप ही बोलूंगा, क्योंकि बात करें तो स्टार्टिंग में ओपनिंग जो बेल था, उसमें मार्केट ऊपर था, दिन में फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर रहा, फिर एंड में आते आते मार्केट फिर डाउन हो गया है। पिछले यानी कि कल 14 जनवरी 15 जनवरी, इन 2 दिन मार्केट में इस तरीके का मिक्स वेरिएशन देखने को मिला है। कुछ सारे शेयरों में
भारी मात्रा में गिरावट है, और किसी शेयर में बहुत अच्छा यहाँ पर, अगर मैं बात करूं शेयर का नाम से बात करें तो रिलायंस, अदानी ग्रुप, इन शेयरों में बम्पर बुलिश फेस भी देखने को मिला है। बट क्या है, ये हाई फ्लैक्चुएशन है क्योंकि वॉल्यूम में इतना चेंज नहीं आ रहा, पर शेयर का प्राइस क्या है उस पोटेंशियल से नहीं बढ़ रहा है जिसमें कि हम ये माने कि हम मार्केट आगे बढ़ेगा। बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल का मार्केट भी इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है, बट आपको इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ग्लोबल इंफॉर्मेशन भी एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगर बात करें तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाला है यूएस का जो इन्फ्लेशनरी यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो डेटा निकालेगा, उससे इकोनॉमी में और प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन हमारी कंट्री की मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वाकई में पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो हम आपको गाइड करते रहेंगे डेली इस तरीके के वीडियो के साथ। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका कोई भी